चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग बोर्ड से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। हाउसिंग बोर्ड भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। एक पद पर 3 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण के लिए पहुंचेंगे। अगर दस्तावेज परीक्षण में कोई अभ्यर्थी असफल होता है तो क्रम के हिसाब से अगले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। आरएचबी की वेबसाइट और भर्ती के लिए पोर्टल बनाए गए हैं और उस पर उपलब्ध है परिणाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिणाम आ गए हैं और एक पद पर 3 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं। डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए थे, जरूरी कागजात जितने भी दस्तावेज हैं उनको एग्जामाइन किया जाएगा, उनका परीक्षण होगा और इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अगर दस्तावेज परीक्षण में कोई अभ्यर्थी असफल हुआ तो क्रम के हिसाब से अगले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। यानी कि एक पद पर जो 3 लोग इसमें सफल हुए हैं, एक पद पर 3 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उसमें से अगर किसी के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, ठीक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर क्रम के हिसाब से जो अगला अभ्यर्थी है उसको इस पद पर मौका मिलेगा। उसकी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और ठीक पाए जाने पर फिर पद की जिम्मेदारी मिल जाएगी। आरएचबी की वेबसाइट और भर्ती के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उस पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड से इस वक्त की बड़ी खबर है। हाउसिंग बोर्ड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। एक पद पर 3 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण होगा। अगर दस्तावेज परीक्षण में कोई अभ्यर्थी असफल हुआ तो क्रम के हिसाब से अगले अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवेंद्र जुट गए। शिवेंद्र, आरएचबी से हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है। हाउसिंग बोर्ड की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। किस तरह के परीक्षा परिणाम रहे और अगला चरण क्या होगा इसका? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि बहुत से बेरोजगार इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और एकदम से खुशी की लहर है सभी अभ्यर्थियों में, क्योंकि जो परिणाम था घोषित हो गया है और हाउसिंग बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर और जो पोर्टल बनाया हुआ था भर्ती के लिए उस पर ये नतीजा उपलब्ध है। एक पद पर, मान लीजिए कोई एक पद है जिस पर भर्ती होनी थी, उस पर 3 गुना अभ्यर्थी है जो सफल हुए हैं। अब इनका दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा और दस्तावेज परीक्षणों के बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड ने एक ऐसा कीर्तिमान बना दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आशंका थी उनको गलत साबित किया है। क्योंकि आजकल कोई भी भर्ती होती है तो कोर्ट में चली जाती है, जैसी विवाद हो जाता है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की इस भर्ती में कोई विवाद नहीं हुआ। बहुत ही तय समय में और बहुत रिकॉर्ड समय में भर्ती संपन्न हुई। जो तत्कालीन कमिश्नर थे हाउसिंग बोर्ड, उन्होंने सीडेक कंपनी को इस भर्ती को कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सीडेक वही एजेंसी है जो नौसेना की, वायुसेना की और अग्निवीर जैसी सुपूर्द भर्तियां हैं वो सम्मानित होती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हाउसिंग बोर्ड की और बेरोजगारों की इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। जो भर्ती परीक्षा थी उसका क्या हाउसिंग बोर्ड ने अनाउंस कर दिया। बिल्कुल शिवेंद्र, बड़ी खबर है और बेरोजगारों के लिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उम्मीदों की एक रोशनी उनको नजर आई है। लेकिन अब इस दूसरे चरण का भी आपने जिक्र किया कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आगे पद की जो जिम्मेदारी है, जो खुशियां हैं नौकरी के तौर पर, उनको मिल पाएंगी। शिवेंद्र, जब डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होने की बात हम करते हैं, क्योंकि एक पद पर 3 गुना अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, तो ऑटोमेटिक है अगर किसी एक का नहीं हुआ तो दूसरे के जिसके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है उसका फिर चयन हो जाएगा इसमें? बिल्कुल, ये प्रक्रिया है कि अगर किसी के दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी हुई तो जाहिर तौर पर जो उनके नेक्स्ट जिनका नंबर है उनका चयन किया जाएगा जैसी। और ये जो दस्तावेजों की प्रक्रिया है इसकी भी जानकारी जल्दी होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यही भर्तियों 2 पद थे, एक तो थे ड्राफ्टमैन थे और एक ऑफिस सहायक थे। उनके लिए कौशल परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी। उसका जो कार्यक्रम है वो हाउसिंग बोर्ड बाद में जारी करेगा। उन दोनों पदों के लिए जो कौशल परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी और उसके बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो संपादित होगी। लेकिन हाउसिंग बोर्ड, जिसको कि बहुत वर्षों से इंतजार था नए कार्मिकों का, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड में सालों के बाद ये जो भर्ती थी वो उसकी राह खुली थी तत्कालीन कमिश्नर के विशेष प्रयासों से जैसी। और जब आप समझिए कि नए एम्प्लॉय मिलेंगे हाउसिंग बोर्ड को तो नई स्ट्रेंथ आएगी और नई ऊर्जा के साथ हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी वो काम कर रहे हैं। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।